So yeah, hi guys. So this video purpose generally है ये कि I've seen many guys approaching me on LinkedIn and saying कि वो एमटेक के लिए जाना चाहिए कि नहीं एनआईटी सिलचर और कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा खराब है. So I'll just share my personal experience. As a college, NIT Silchar is really good. It's really good. Faculties भी ठीक ठाक है अच्छे हैं और सब कुछ अच्छा है प्लेसमेंट सेल अच्छा है सब कुछ अच्छा है. But in perspective of EI or ML, what I have experienced is there are very good opportunities at NIT Silchar, but then again ऑलवेज गो फॉर मतलब ऐसा कॉलेज के लिए जाइए जिसमें एक्सेसिबिलिटी ज्यादा हो. एक्सेसिबिलिटी का मतलब मेरा ये होता है कि या फिर रीच ज्यादा हो. जैसे कि ऐसा कोई कॉलेज हो जो दिल्ली में हो, फिर गुड़गांव में हो, नोएडा में हो, बैंगलोर में खुद हो. एज इन ऐसा कोई कॉलेज जो बहुत ज्यादा रिमोट लोकेशन पे ना हो, जैसे कि सिलचर, कि वो पहाड़ पे है एकदम, वहां पे जाना टफ है, फ्लाइट का शेड्यूल्स मैच नहीं होते हैं कभी, फिर वेदर्स की वजह से फ्लाइट्स कैंसिल होते रहते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप प्लेसमेंट सपोर्ट का सोच के जा रहे हो, कि पढ़ाई कम बेसी सभी कर रहा है आजकल, तो अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि हाँ भाई मुझे थोड़ा इजी होगा क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट आएंगे, तो अ, वहाँ पे थोड़ा कंपनीज आने से हिचकिचाते हैं क्योंकि एक्चुअली रिमोट हो जाता है लोकेशन. खास करके मास्टर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ और एआईएमएल के लिए बोल रहा हूँ. सिर्फ आई डोंट नो अबाउट अदर डिपार्टमेंट्स एंड अदर फील्ड्स. तो ऐसा एक प्रॉब्लम होता है क्योंकि मैंने देखा है, मैंने काफी फ्रेंड्स जो कि दिल्ली में रहते हैं, इवन बीटेक गाइज ऑल्सो, जो कि दिल्ली में रहते हैं और दे हैव डन इट फ्रॉम जीएल बजाज और सम अदर कॉलेज व्हिच इज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट. आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर लेसर देन अस और समथिंग, बट इट्स जस्ट दैट the number of opportunities which actually they got was way better as compared to us. I have heard, just saw an interview, there was a guy, तो वो 15 इंटरव्यू फेल हुआ. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट इट्स लाइक कि भाई उसको 15 इंटरव्यू उनको करने मिला है एआईएमएल के रोल में. सो दैट इज रियली अ बिग थिंग. आई डोंट थिंक कि इसको 15 इंटरव्यूज भी मिले थे ऑन कैंपस एआईएमएल रिलेटेड. सो अगर आप ऐसा देख रहे हो कि एनआईटी सिलचर लूं या एनआईटी अगरतला लूं, गिवन दैट एनआईआरएफ रैंकिंग अगर आप देखोगे तो आई गेस एनआईटी सिलचर का ज्यादा ही है एनआईटी अगरतला से. बट देन अगेन कि एनआईटी अगरतला का क्या है कि एक्सेसिबिलिटी बहुत अच्छी है, जाना बहुत आसान है, वहां से वापस जाना आसान है. कल को कोई एचआर आया आपका इंटरव्यू लेने, वो इजीली एकदम फ्लाइट लिया और तुरंत आ गया एनआईटी अगरतला. वेर एज फॉर सिलचर इट इज नॉट दैट easy to actually commute to that location. सो अगर आपको ऐसा है तो हमेशा एनआईएफ रैंकिंग आर नॉट एक्चुअली व्हाट यू शुड लुक आउट. और जो प्लेसमेंट स्टैट्स आप देखते हो ऑनलाइन, डोंट गो विद इट, क्योंकि मैंने भी देख के एडमिशन लिया था, मुझे रिग्रेट नहीं है कुछ भी, भगवान के दया से सब ठीक ठाक हो गया है. बट सीन ये है कि प्लेसमेंट स्टैट्स देख के खाली मत जाओ, आप एक्सेसिबिलिटी भी देखो जगह का. कि ऐसा होता है कि देखने में स्टैट्स बहुत अच्छे लगते हैं आपको, बट फिर आप बाद में देखोगे तो बंदे जो बैठे थे प्लेसमेंट के लिए वो सिर्फ 50 में से 20 या 30 ही बंदे थे, तो फिर वो दैट गिव्स यू अ वेरी रॉन्ग आइडिया. क्योंकि अब 30 बंदों में अपॉर्चुनिटीज जैसे आती हैं तो कम बेसी हो जाता है सबका ही. बट बात ये है कि क्या उतना इम्पोर्टेंट, मतलब क्या एआईएमएल रिलेटेड रोल्स आ रहे हैं कि नहीं, जेएनए रिलेटेड रोल्स आ रहे हैं कि नहीं, मशीन लर्निंग रिलेटेड रोल्स आ रहे हैं कि नहीं. और आ भी रहे हैं तो कितने आ रहे हैं. अगर आप 50 के बैच में से 3 कंपनी आई है एमएल रिलेटेड और आप 50 को अगर इंटरेस्ट है, आजकल देखो सीएस वाला हर बंदा यही एमएल कर रहा है, विच इज वेरी गुड क्योंकि अच्छा है, ग्रोइंग फील्ड है, सबको करना चाहिए. बट इट्स जस्ट दैट कि अगर अपॉर्चुनिटीज ही कम आ रही है कैंपस में और आपका मेन मोटिव एंड ऑफ द डे, देखो नॉलेज तो आप भाई सच बोले तो यूट्यूब से भी ले रहा है आजकल, मेजोरिटी आदमी यूट्यूब से ही पढ़ रहे हैं. बट इट्स जस्ट दैट कि अगर आप प्लेसमेंट के हेल्प के लिए जा रहे हो, एमटेक कर रहे हो, तो इट्स बेटर ऑल्सो टू लुक आफ्टर द एक्सेसिबिलिटी, कैसा है कैसा नहीं है. क्योंकि मैंने देखा एनआईटी अगरतला, एनआईएफ रैंकिंग आई गेस कम है, एनआईटी सिलसिला, आई वोंट कोड दैट, बट आई गेस, बट वहां पे काफी ज्यादा ड्राइव्स थे यार, काफी ज्यादा. हम जब उसके टच में थे उनके कोऑर्डिनेटर्स के, बहुत ज्यादा ड्राइव्स थे. मेजोरिटी ड्राइव्स ऐसे होते थे कि बहुत सारे ड्राइव्स ऐसे होते थे कि एनआईटी अगरतला कॉलेज आई है और वो अगल बगल के 4-5 एनआईटीज लाइक मेघालय सिलचर और ये सबको वहां पे बुलाती थी इंटरव्यूज के लिए, या फिर एक पूल ड्राइव करवाती थी, जो जो फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट होते थे फिर वो जाते थे वहाँ. सो डू कीप दिस थिंग इन योर टिक मार्क्स में कि भाई एक्सेसिबल भी होना चाहिए वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट. अगर आप एमटेक करने जा रहे हो, 2 साल का टाइम दे रहे हो, करियर ब्रेक ले रहे हो, या फिर आप 1 साल ड्रॉप करके गेट का प्रिपेयर करके जा रहे हो, तो खाली आप एनआईआरएफ रैंकिंग और खाली आप ये मत देख के जाओ कि कैंपस कैसा है, क्योंकि एमटेक वालों के पास लैग करने का समय नहीं होता है. वेरस इन बीटेक आपके पास 4 साल होता है, आपने 2 साल पढ़ाई नहीं भी कि लास्ट के 2 साल 1 साल रगड़ दोगे तो हो जाएगा. बट एमटेक में आपको स्टार्टिंग डे से ही लगना पड़ता है क्योंकि कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा है डेटा साइंस में. और देन अगेन अगर आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, यू हैव टू ऑल्सो जस्टिफाई कि हाउ यू आर बेटर देन बीटेक, बिकॉज बीटेक से बहुत कंपटीशन होगा. आप देख लोगे बीटेक क्या क्या होता है कि
करिकुलम उनका बहुत ही अच्छा होता है यार, काफी अच्छा होता है। और प्लस बीटेक का कैसा होता है, मास्टर ऑफ ऑल, उनको सब आता है, नेटवर्किंग आता है, देन डीबीएमएस आता है, देन डेटा साइंस भी आता है, देन फ्रंट एंड बैक एंड आता है, फिर सब कुछ आता है यार, मैनेजमेंट आता है, बहुत सारी डेटाबेस, नियो फोर जे, ये सब बहुत लोग पढ़ लेते हैं साइड बाय साइड। कोडिंग अच्छी होती है उनकी कंपेरेटिवली, क्योंकि दे आर ऑलवेज डूइंग दैट। वेर एज आप एमटेक में जाओगे, पहला साल आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, दूसरे साल में रिसर्च करना है। लेकिन अगर आप रिसर्च में घुसते हो तो आप फिर एक पर्टिकुलर फील्ड में रह जाओगे। फिर आप जब डेटा साइंटिस्ट में जाओगे तो बहुत ही रेयरली ऐसा मैंने देखा है कि डेटा साइंटिस्ट को होता है जिसको सिर्फ एक ही पर्टिकुलर फील्ड आता है, कि विजन तो विजन। एटलीस्ट एंट्री लेवल पे तो ऐसा ही होता है कि कम बेसी सब ठीक ठाक आना चाहिए एवरेज में, कि डेटा साइंस आना चाहिए, मैनिपुलेशन, क्लीनिंग, वैलिडेशन आना चाहिए, एपीआई थोड़े बनाने आने चाहिए, देन थोड़ा मशीन लर्निंग, थोड़ा डीप लर्निंग आना चाहिए, ये सब का बेस तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। तो ये एक चीज है। तो दिस इज जस्ट अ सजेशन वीडियो, कि जो भी जैसे काफी लोग मुझे अप्रोच करते हैं लिंक्डइन पे यार, कि भैया कॉलेज कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है। तो कॉलेज से उतना फर्क पड़ेगा, बट कि ये बात है कि अगर आपका कॉलेज एक्सेसिबल नहीं है और खाली एनआईआरएफ रैंकिंग बहुत ज्यादा है, तो फिर वही बात है कि देखो, आप इंटरेस्टेड एआईएमएल में हो बट अपॉर्चुनिटीज ही 10 है। अब 10 में से भाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप टैलेंटेड नहीं हो, बट मान लो आप वो 11वें बंदे हो, तो 10 अपॉर्चुनिटीज तो गई ना हाथ से, और सिर्फ 10 ही आई है मान लो 2 साल में, तब फिर आप क्या करोगे? तो फिर वो प्रॉब्लम है। अगर आप ऐसा सोच के जा रहे हो कि एमटेक भी करना है, थोड़ा असिस्टेंट भी मिल जाए, क्योंकि एवरी वन नोज दिस, ऑन कैंपस अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा ज्यादा इजी होती है कंपेरेटिवली, कंपेयर टू ऑफ कैंपस। आई गेस मोस्ट ऑफ द फोक्स नो दिस, सो ऐसा वही बात है। बस सब पढ़ते रहो, करते रहो, और थोड़ा सोच लो यार, ये नए रैंकिंग बस देख के कोई फायदा नहीं होता है। मैंने ये जाके ही समझा था, उसके पहले कुछ समझ में आता नहीं था एक्चुअली। हम लोग को लगता था शेट यार, नए रैंकिंग क्या फाड़ है, मजा ही आ जाएगा। बट फिर वही बात है, प्लेसमेंट्स के टाइम में आप देखोगे, मेजोरिटी रोल्स डेवलपर्स के आ रहे हैं, मेजोरिटी रोल्स डेवलपर्स के आ रहे हैं, बीटेक मेजोरिटी टारगेट कर रहे हैं डेवलपर्स को। और अगर कोई डेटा साइंटिस्ट रोल आ रहा है, दोनों का कंपटीशन साथ में ही है। तो फिर वही वाला बात है कि अब वहां से बंदे 100 बंदे आ रहे हैं, और यहाँ से आप लोग 50 बंदे जा रहे हो, तो 1:2 का रेशियो हो जाता है ना, तो फिर वही बात है। लाइट भी चला गया यार। चलो ठीक है।